बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी कटिंग अगर हम अभी मई में इस तपती गर्मी में लगाना चाहेंगे तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यानी कि बहुत कोशिश करनी पड़ेगी उन कटिंग को सक्सेस करने के लिए। जैसे कि हमारे बोगनविलिया की कटिंग हो गई, हिबिस्कस की कटिंग हो गई, ऐसी कटिंग जिनमें रूट्स बनने में 12 से 15 दिन, इवन उससे ज़्यादा दिन लग जाता है। तो क्या होता है, इस टाइम टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी कटिंग में जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है, चाहे हम उनकी मिट्टी में कितना भी नमी बना के रखें। इसके बावजूद भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग हर मौसम में लग जाती है। इस तपती गर्मी में भी आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इनकी कटिंग इजीली सर्वाइव कर जाती है। इनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी कटिंग में 4 से 6 दिन में रूट्स आ जाती हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी कटिंग में 6 से 8 दिन में रूट्स आ जाते हैं। तो ये कुछ प्लांट की कटिंग मैंने ली थी और टाइम नहीं मिला तो मैंने इनको पानी में डाल दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप अगर प्लांट की कटिंग लेकर के आते हैं कहीं से या कोई प्लांट कट करते हैं तो और आप उसकी कटिंग लगाना चाहते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप उसकी कटिंग को इस तरीके से पानी में डाल दें। पानी में डालने से क्या होगा, कटिंग जैसी थी आपकी वैसी की वैसी बनी रहेंगी। और साथ ही में क्या होता है, कई बार कटिंग में रूट्स भी आ जाता है। तो फर्स्ट प्लांट जिसकी कटिंग हम लगाने जा रहे हैं वो है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। ये है इसकी, देखिए, पर्पल वैरायटी। इसमें जो पत्तियों का कलर होता है पर्पल कलर का होता है और इसकी जो लीव्स का शेप होता है वो कुछ हार्ट शेप में होता है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। इसमें ग्रीन कलर की लीव्स भी आती हैं और जो लीव्स का शेप है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, कट शेप में आता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कटिंग ले ली है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग भी ले सकते हैं और बड़ी कटिंग भी लगा सकते हैं। आप इसकी एक लीफ नोड वाली कटिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 लीफ नोड थे, तो मैं दोनों को ही इस तरीके से मिट्टी के नीचे दबा दे रही हूँ। यहाँ पे जो सॉइल मिक्सचर मैंने लिया है, सैंड और सॉइल का दोनों का मिक्सचर बनाया है। आप जब भी कटिंग लगाएं सैंड या सॉइल के मिक्सचर में कटिंग लगाएं या फिर आप कोकोपीट में कटिंग लगाएंगे। इस तरीके की प्लांट जिनकी इस टाइम सॉफ्ट होती है तो कोकोपीट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से 2 लीफ नोड में सभी कटिंग की अधिकतर कोशिश करती हैं कि मिट्टी के अंदर डालूं, ताकि जितने ज़्यादा हम लीफ नोड मिट्टी के अंदर डालते हैं उतनी ज़्यादा रूट्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी और उसी कटिंग के साथ मैंने लगाई है और मैं आपको ये रिजल्ट शेयर कर रही हूँ कि देख सकते हैं कि इनको कटिंग लगाने के बाद मैंने पन्नी से कवर कर दिया था, पॉलीथीन से, यानी कि मैंने कवर करने के बाद 3 दिन बाद पॉलीथीन हटा दी है। जैसे कि आपको वाइट कलर की बाहर देखिए दूसरे वाले पॉट में बड़ी बड़ी रूट्स नज़र आ रही है। वो सिर्फ इस तरीके से जहाँ पे भी इसमें लीफ नोड होता है और हल्का सा इसको मॉइस्चर मिलता है, यानी कि पानी इसके आसपास गिरता है तो इसमें अपने आप लीफ नोड के पास से एरियल रूट्स बनने लगती हैं। तो इसकी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो इसका प्लांट नर्सरी पे आपको 30-40 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद हमारा है सेकंड पान का प्लांट। पान के प्लांट को आप सभी जानते हैं कि कितना शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में। इसकी भी कटिंग आप इस मौसम में इजीली लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप देखिए इस तरीके से सिंगल लीफ नोड के जरिए भी लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोपीट लिया है और एक एक लीफ नोड के नीचे से मैंने काट लिया है। और इस तरीके से देखिए एक वाइन नुमा प्लांट होता है जो कि बेल के रूप में बढ़ता है। अगर आप इस प्लांट को नर्सरी पर खरीदेंगे काफ़ी महंगा मिलता है, यानी कि 150 के आसपास। तो आप इसकी कहीं से छोटी सी कटिंग ले आएँ और लाने के बाद इसको थोड़ा सा कवर कर दें तो इसमें इजीली रूट्स बन जाती है और साथ ही में इसमें एरियल रूट्स भी आती है जो हमारे पान के प्लांट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा कोलियस। इस कोलियस की कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इस तपती गर्मी में भी कोलियस की कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे और इस गर्मी में भी ये आपकी गार्डन में बहुत खूबसूरत कलर ऐड करता है। तो इसकी कटिंग लगाना ना भूलें। तो देख सकते हैं ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ईजिली चल जाता है। और प्राइस की बात करें तो इसके प्लांट नर्सरी पर आपको 30-40 रुपये में इजीली मिल जाएंगे। और ये भी एक परमानेंट प्लांट है जिसको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। और इस प्लांट की खासियत ये है कि आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी और बड़ी से बड़ी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉलेज की टिप की कटिंग ले लेनी है और कटिंग लेने के बाद नीचे के एक्स्ट्रा जो लीव्स हैं वो हटा दें। कोशिश करें कि कम से कम 2 लीफ नोड की जो लीव्स हैं वो हटा दें। 2 लीफ नोड तो आपको ज़रूर डालना है सॉइल के अंदर, क्योंकि अगर एक लीफ नोड डालते हैं तो कई बार क्या होता है सॉइल के अंदर वो लीफ नोड गल जाता है और ऐसे में कटिंग भी ऊपर से वैसी की वैसी बनी रहती है और हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए 2 लीफ नोड डालें, ताकि अगर एक लीफ नोड गल भी जाता है या ख़राब हो जाता है तो दूसरे लीफ नोड से रूट्स ज़रूर बन जाएं। इस तरीके से डालने के बाद किनारे से सॉइल को प्रेस कर दें ताकि पानी डालने के बाद कटिंग हिले ना। और कटिंग लगाने के बाद जितनी भी कटिंग मैं बता रही हूँ आपको सभी को छाया में रखना है कम से कम 5 से 6 दिन तक। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें रूट्स बन जाती है तो आप उनको हल्की से सनलाइट में, जहाँ 5-10 मिनट की सनलाइट मिले वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट प्लांट है वो है हमारा सिंगोनियम। जैसे कि मनी प्लांट में एरियल रूट्स आती है, सेम सिंगोनियम प्लांट में भी एरियल रूट्स आती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए इसकी कटिंग ले लेनी है। यहाँ पे देखिए इस कटिंग में 2 लीफ नोड है, तो कोशिश करें कि जितने भी प्लांट की आप कटिंग लगाएं 2 लीफ नोड जरूर हो। तो यहाँ पे भी मैंने सैंड और सॉइल का ही मिक्सचर लिया है। इस तरीके से
कटिंग को सॉइल के अंदर डालने के बाद किनारे किनारे से जो मिट्टी है प्रेस कर देना है और पानी डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद आपको अपनी कटिंग छाया में रख देना है। आप देखेंगे कि 8-10 दिन में इसकी जो कटिंग है वो आपको स्टेबल नज़र आने लगेगी और इसके अंदर रूट्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप अभी सिंगोनियम की भी कटिंग लगा सकते हैं और चाहे तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको कवर भी कर सकते हैं पॉलीथीन से। और पॉलीथीन से कवर करने के बाद जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करें कि 3-4 दिन के अंदर पॉलीथीन को खोल देना है ऊपर से, यानी कि हटा देना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ टाइम पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट और इस प्लांट की कटिंग भी बहुत इजीली चल जाती है इस गर्मी में भी। तो आपको टिपी कटिंग ले लेनी है छोटी छोटी सी। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 इंच का पॉट लिया है और देखिए यहाँ पे सॉइल मिक्सचर में मैं कोकोपीट भी मिला रही हूँ, ताकि कोकोपीट मिलाने से ये होता है कि सॉफ्ट मीडिया बनेगा। क्योंकि जो इस तरीके के प्लांट होते हैं इनकी रूट्स थोड़ी छोटी होती हैं और इनको फैलने में जो कोकोपीट होता है उसमें फैलने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा भी लिया है किसी किसी कटिंग में लगाने के लिए, ताकि इनकी कटिंग नीचे से गले ना और इनमें फंगस ना लगे। तो यहाँ पे देखिए सभी में मैंने एलोवेरा लगा दिया है और इस तरीके से 2 लिफ नोड मैं यहाँ पे इस जो हमारा सॉइल मिक्सचर है इसके अंदर डाल दे रही हूँ और किनारे किनारे से आपको मिट्टी अच्छे से प्रेस कर देनी है। कटिंग लगाने के बाद सेम छाया में रखना है। तो आपने देखा जो मैंने इसका सॉइल मिक्सचर बनाया था, पानी डालने के बाद कितने आसानी से पानी चला गया है। तो जो भी सॉइल मिक्सचर आप बनाएं उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो ये कटिंग इतनी सॉफ्ट होती है कि इनकी कटिंग गल जाती है। तो इस तरीके से आप छोटी से छोटी कटिंग इसकी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद सेम आपको छाया में रखना है और आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में इसमें रूट्स बननी चालू हो जाती हैं और देखेंगे कि 1.5-2 महीने में ये प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं स्पॉट में इसकी कटिंग लगा दे रही हूँ और कटिंग लगाने के बाद छाया में रख दूँगी। तो ये देखिए मैंने कुछ पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी। ये वाली जो बड़ी कटिंग है ये मैंने अप्रैल में लगाई थी और जो साइड वाली कटिंग है वो मैंने मई में लगाई थी और दोनों ही पॉट की कटिंग काफ़ी अच्छे ग्रो कर गई हैं। तो इस तरीके से इसकी कटिंग आप बहुत इजीली लगा सकते हैं और ये इजीली सर्वाइव कर जाती है और काफ़ी अच्छा कलर ऐड करती हैं। प्राइस की बात करें तो नर्सरी पर 40-50 रुपये में इसके प्लांट आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है ये हमारा अल्टरनेंथ्रा प्लांट। इस एक ही प्लांट से आप इसके 3 प्लांट तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस प्लांट को सनलाइट में ज़्यादा रख देंगे तो रेड कलर की इसकी लीव्स हो जाती हैं और कम सनलाइट में रखेंगे तो इसकी लीव्स पूरी तरीके से ग्रीन रहती हैं और जहाँ पे कम धूप रहती है वहाँ पे ये ग्रीन और रेड का मिक्स कलर आता है। और आप देखेंगे कि बारिश के टाइम पे जो इसकी स्टेम होती है उसमें एरियल रूट्स निकलती हुई आती हैं। तो इसकी आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग इजीली लगा सकते हैं। इसकी कटिंग में भी 6 से 8 दिन के बीच में बहुत इजीली रूट्स बन जाती हैं। और पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो कटिंग गल जाती है। पानी का अगर आप ध्यान रखेंगे और छाया में रखेंगे तो इसकी कटिंग बहुत इजीली सर्वाइव कर जाती है। इसकी देखिए ये छोटी छोटी सी कटिंग भी है। तो इस तरीके से आप जिस भी पॉट को आपको तैयार करना है उसी में ही इसकी कटिंग लगा दें, ताकि आपको बार बार इसकी कटिंग को ट्रांसप्लांट ना करना पड़े। तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में वो प्लांट इसकी जो कटिंग से ना पूरी तरीके से भर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये नर्सरी पर आपको 30-40 रुपये में इजीली मिल जाएगा और बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है। पानी का बस आपको ध्यान रखना होता है तो सालों साल बना रहेगा आपके गार्डन में ये। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है हमारा लाल सा। इसको लाल बादशाह के नाम से भी जानते हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर ऐड करता है। इसकी लीव्स कुछ रेडिश कलर और कुछ डार्क कॉपर कलर का होता है। देखिए इसकी लीव्स, तो इसकी भी आप छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं। और प्लांट की बात करें प्राइस की तो नर्सरी पर इसका प्लांट आपको 30-40 रुपये में इजीली मिल जाएगा। ये भी एक परमानेंट प्लांट है और जिसको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है ये भी प्लांट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग ले ली है। कटिंग लेने के बाद नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं 2 लीफ नोड्स हैं वो हटा दें और कटिंग में मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा ले रही हूँ। तो एलोवेरा जेल लगा लें ताकि फंगस ना लगे। सेम यहाँ पे सॉइल मीडिया लिया है मैंने, सैंड और नॉर्मल सॉइल का। और इस तरीके से 2 लीफ नोड को मैं सॉइल के अंदर डाल दे रही हूँ। किनारे किनारे से मिट्टी आप जरूर प्रेस करें और प्रेस करने के बाद सारी कटिंग लगाने के बाद पानी हल्का सा डाल दिया है मैंने पहले ही और पानी डाल दिया। आप पानी डालने के बाद इस कटिंग को छाया में रखना है। आप देखेंगे कि इसमें 6 से 7 दिन में इसमें रूट्स बनने लग जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सारी कटिंग लगा ले रही हूँ इसकी। तो इस प्लांट की कटिंग लगा करके आप अभी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं और मानसून में आप देखेंगे कि इसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है। इस प्लांट को भी ज़्यादा केयर की और ना ही ज़्यादा सनलाइट की और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। एक बार अपने गार्डन में आपने इस प्लांट को अगर ऐड कर लिया तो ये भी सालों साल बना रहेगा। कम केयर मांगता है और कम खाद मांगता है। तो आप इसको मॉर्निंग की 1.5-2 घंटे की सनलाइट देंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करता है। पानी का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इस प्लांट को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारी कटिंग लगा ली है और कटिंग लगाने के बाद इनको पूरी तरीके से छाया में रख दूँगी।
उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा वह है अजवाइन का प्लांट। इसको मैक्सिकन मिंट कहते हैं इंग्लिश में। इसकी जो पत्तियां होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं और देखिए काफ़ी मोटी मोटी पत्तियां होती हैं, टच करने पे बिल्कुल मखमल की तरह फील होती हैं। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। आप इसकी कटिंग को मिट्टी में भी और पानी में भी दोनों में ईजिली लगा सकते हैं। मिट्टी में और पानी में दोनों में लगाएंगे तो इसमें जो रूट्स होती हैं 6 से 8 दिन के बीच में आ जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए एक टिपी कटिंग मैंने छोटी सी लगाई थी, देख सकते हैं ये 8 दिन का रिजल्ट है, कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं। तो 2 लीफ नोड आप जरूर डालें मिट्टी के अंदर और पानी के अंदर जब कटिंग को डालें तो थोड़ी सी बड़ी कटिंग लेनी है। तो इस तरीके से आप इसकी कटिंग को पानी में जब हम कटिंग लगाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जिसकी भी अंदर हमने कटिंग लगाई है उसका पानी चेंज करते रहना है। साथ ही में जो जार हमने यूज करा है उसको भी हमें साफ करते रहना है। 3 दिन के अंदर अगर आप पानी को चेंज करते रहेंगे तो इसकी कटिंग नीचे से गलेगी नहीं। और बाई चांस अगर इसकी कटिंग कभी गल जाती है तो गले हुए भाग को आप कट कर सकते हैं और दोबारा से साफ करके कटिंग को पानी में डाल सकते हैं।